फोकस और एक्सेंट्रिसिटी, इतना हमें मालूम हो कि डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, फोकस गिवन है और एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, तब हम कर्व बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ और पैरामीटर हो तो फिर ये जनरल मेथड वहां पे हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में कुछ स्पेशलाइज्ड मेथड्स भी हैं इलिप्स को बनाने के लिए, पैराबोला के लिए भी हैं और हाइपरबोला के लिए भी है। तो वो मेथड जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी मेथड्स हैं। ये हमारी ये वाले मेथड ना, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स बाय अदर मेथड्स, तो ये हमारी पहले जनरल मेथड हो गई ये वाली, ठीक है। इस जनरल मेथड में मैं एक और आपको बता देता हूं कि इस जनरल मेथड में जैसे हमने ये इलिप्स बनाया, तो ये इलिप्स बनाने के बाद यदि हमें ये रिक्वायरमेंट है कि इस इलिप्स के किसी भी पॉइंट पर इफ वी वांट टू ड्रा द टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो हम उसको टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। सो टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है इस जनरल मेथड में, है ना। मतलब यदि हम जनरल मेथड से पैराबोला भी बना रहे हैं और हाइपरबोला भी बना रहे हैं, तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाने की जो मेथड है उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। जैसे इस प्रॉब्लम में यदि हम देखें यहाँ पर कि ये P नाम का जो पॉइंट है, ये यहाँ इस P पॉइंट से हमें इस कर्व को टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। दिस NM इज ए नॉर्मल लाइन एंड दिस TT इज ए टेंजेंट लाइन। अब ये लाइन ड्रॉ करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। सो द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। जो पॉइंट किसी भी पॉइंट पे जिस पर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये पॉइंट पे ड्रॉ करना है सपोज P से, तो आप इस P को F से जोड़ो, ठीक है। आप ये लाइन ड्रॉ करो इस P पॉइंट को, जहां से टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट से फोकस को ज्वाइन करने की एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये वो लाइन रही। फिर इस लाइन का ये जो PF लाइन है हमारी, इस PF लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। कहां से ड्रॉ करो, F से। ये जो PF लाइन का F पॉइंट है मतलब फोकस, उससे PF के परपेंडिकुलर एक लाइन ये ड्रॉ करनी है। ये परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट्रिक्स को इस T नाम के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी, T नाम के पॉइंट को। फिर इस पॉइंट से ये जो डायरेक्ट्रिक्स पे हमें T पॉइंट मिला, इस T पॉइंट से आप एक लाइन बनानी है P से पास होते हुए, ठीक है। तो ये TP लाइन आपकी ड्रॉ होगी, ये TP लाइन। इस TP लाइन को आप आगे तक एक्सटेंड कर दो, तो ये वाली जो लाइन है TP एक्सटेंडेड TT लाइन है ना, ये TT लाइन आपकी कहलाएगी टेंजेंट। और इस P पॉइंट से इस TT को परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दो यहां से NM लाइन, तो ये कहलाएगी नॉर्मल, ठीक है। तो ये उस पॉइंट पर कर्व को नॉर्मल लाइन और ये टेंजेंट लाइन। सो दिस इज द मेथड ऑफ ड्राइंग नॉर्मल एंड टेंजेंट, ठीक है, टू कॉनिक सेक्शन कर्व्स यूजिंग जनरल मेथड। जो जनरल मेथड से हमने कर्व बना रहे तो उसी में मेथड टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा करने की, ठीक है। समझ में आई मेथड? यस सर। आपने इलिप्स बनाया हो या पैराबोला बनाया हो या हाइपरबोला बनाया हो, आपकी शीट में बना हुआ होगा कहीं, आप उस पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेना और उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल बना देना, ठीक है। वो टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाकर आपकी शीट में तैयार रखिएगा। मैं जब क्लास लूंगा या प्रैक्टिकल टाइम हमारा होगा तब मैं 1 बाय 1 आपसे वो चेक कर लूंगा कि आपने सही बनाया, ठीक है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलिप्स बनाने की और कौन सी मेथड है, ठीक है। तो इलिप्स बनाने की और कौन सी मेथड है, तो दैट मेथड डिपेंड्स अपॉन कि हाउ इलिप्स इज कंस्ट्रक्टेड। सो देयर इज वन मोर डेफिनेशन फॉर इलिप्स। इलिप्स को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। किस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज अ कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट
moving in the same plane as and in such a way that the sum of its distances from two fixed points is always the same. ठीक है, कल हमने इसको भी बात की थी कि इलिप्स जो है ये उस पॉइंट का लोकस है जो कि स्पेस में मूव कर रहा है। किस तरह से मूव कर रहा है स्पेस में कि दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम बरा को जब हम दो फिक्स्ड पॉइंट से उन फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है f1 से डिस्टेंस प्लस f2 से डिस्टेंस के ये जो सम है वो कांस्टेंट है, वो इस तरह से मूव कर रहा है तो वो इलिप्स कंस्ट्रक्ट करेगा। तो फिक्स्ड पॉइंट कहलाते हैं फोकस और द लाइन पासिंग थ्रू द टू फोकाई एंड टर्मिनेटेड बाय द कर्व इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। ये हमने कल भी बात की थी कि ये हो गई आपकी मेजर एक्सिस ऑफ द कर्व, ये v और ये v डैश, ये वर्टेक्स हो गया और इसके परपेंडिकुलर होता है minor axis. The line bisecting the major axis at right angles and terminated by the curve is called the minor axis. ठीक है, मतलब इस एक्सिस को v डैश v लाइन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, बाइसेक्ट करने वाली लाइन हम बनाते हैं, वो लाइन का एंड पॉइंट यहाँ इस कर्व पर है दोनों पर, उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। प्लीज किसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। प्रत्युष का था। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन से भी हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस वाले से भी। Now there is a one term which is also used here, conjugate axes। conjugate axes क्या होते हैं? So conjugate axis means कि those axes are called conjugate axis when they are parallel to the tangent drawn at their extremities। एंड पॉइंट पर जहां से हम एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट के पैरेलल जो लाइन होती है वो कंजुगेट एक्सिस कहलाती है। ठीक, छोटा सा एक अभी फॉर द टाइम बीइंग दिस। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि अब जो मेथड है इसको ड्रॉ करने के लिए, है ना, कि बाय अदर मेथड, तो अदर मेथड्स कौन कौन सी है? तो वो अदर मेथड्स जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स by other method, by other methods। yes, any problem? सर ये क्वेश्चन फ्री हैंडली लिख सकते हैं? कौन सा? शीट में जो भी क्वेश्चन लिखना होता है वो फ्री हैंड से लिख सकते हैं? नहीं, फ्री हैंड से नहीं लिखना बेटा, ट्राई करना कि आप प्रॉपर हो, ज्यादा बेटर रहेगा। So one other method, so one method is rectangle method। रेक्टेंगल और ऑब्लॉन्ग मेथड भी कहते हैं उसको। फिर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है, concentric circle method। Then we have tangent method, और loop of circle method, and loop of thread method is there।
लूप ऑफ थ्रेड मेथड और arcs of circle method, arcs of circle method and elliptical Dremel method. elliptical Dremel method, ये मेथड जो है इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन मेथड से इलिप्स कंस्ट्रक्ट होगा. दीज आर नोन एज द स्पेशलाइज्ड मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स ओनली. ठीक है, जिसमें रेक्टेंगल और ऑब्लॉन्ग मेथड, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, टेंजेंट मेथड एंड आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड. ठीक है, इनको छोड़ के ये जो लूप ऑफ थ्रेड और एलिप्टिकल ट्रेमल, ये दो मेथड जो है वो प्रैक्टिकल मेथड है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ठीक है, प्रैक्टिकली जैसे किसी दीवार पे या किसी स्टोन पे या कहीं पर हमें इलिप्स बनाना है तो हम इस मेथड से जो उसको बना लेते हैं. अदरवाइज इनसे भी बना सकते हैं, बट दीज आर प्रैक्टिकल मेथड, मतलब प्रैक्टिकली हमें करना पड़ता है. लूप ऑफ थ्रेड मेथड इज अ सिंपल मेथड कि दो पिंस हमने यहाँ पे लगा ली और एक थ्रेड बांध दिया और पेंसिल को जो है वो यहाँ रख कर स्ट्रिंग को टाइट रख के से घुमा दिया तो इलिप्स बन जाता है. सिमिलरली इलिप्टिकल ट्रेमल मेथड इज आल्सो देयर. तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम ये दोनों मेथड को, जब ये बाकी की सब मेथड्स हम पढ़ लेंगे उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन की मेथड है तो प्रैक्टिकली उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम. ठीक है, सो this is a rectangle or oblong method, construction circle method, tangent method or triangle method. This tangent method is also known as triangle method. Triangle method, tangent or triangle method or arcs of circle method. तो ये हम ड्रॉ करके देखेंगे, बाकी ये प्रैक्टिकली हम ड्रॉ करेंगे इसको. ठीक है, तो समझ लेते हैं इस मेथड को, समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि क्या अब इन मेथड्स में, ये जो इतनी मेथड्स है ये ड्रॉ करने, इसमें जो पैरामीटर यूज करेंगे ड्रॉ करने के लिए वो है मेजर एक्सिस, जो गिवन पैरामीटर रहेंगे कि हम कब ये मेथड यूज कर सकते हैं. सो व्हेन मेजर एक्सिस इज नोन एंड माइनर एक्सिस इज नोन टू अस. सिर्फ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमें नोन हो तब हम ये मेथड यूज करेंगे. ठीक है, तब ये मेथड सुटेबल मेथड्स है, तब इनसे बन जाएगा आसानी से. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट अस सपोज नाउ मैं मेजर एक्सिस को डिनोट करता हूं ए बी लाइन से और माइनर एक्सिस को डिनोट करता हूं सी डी लाइन से. ठीक है, दिस इज माय कन्वेंशन. ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको जो नाम देना हो आप दे सकते हैं. एम एन नाम भी देख सकते हैं कि मेजर एक्सिस के लिए एम एन और माइनर एक्सिस के लिए कोई पी क्यू, इस तरह से भी लाइन आप दे सकते हैं. पर मैं जो कन्वेंशन यूज करता हूं कि मेजर एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए बी नाम से और माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूं सी डी नाम से. ठीक है, ये मैं इस तरह से फॉलो करता हूं. तो जब ए बी और सी डी हमें नोन हो तब हम इन मेथड में से इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे. सॉरी, सिर्फ इलिप्स हम ड्रॉ करेंगे. सिर्फ इलिप्स की डेडिकेटेड मेथड है, स्पेशलाइज्ड मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स है. ठीक है, तो क्या है वो मेथड? चलो पहले कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम इस पे ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज कन्वीनियंट ना, या ड्रॉ करते जाऊं, बोलते जाऊं? Yes, sir. क्या ड्रॉ करते जाइए, ड्रॉ करते जाइए. क्या अप्रोच रखें हम? ड्रॉ करते हुए, ड्रॉ करते जाइए. ठीक, ड्रॉ करते हुए. ड्रॉ करते हुए. ठीक है, तो हमें ए बी और सी डी की कुछ वैल्यू तो चाहिए होगी ना, तो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. चलो, तो प्रॉब्लम ये रहा.
कि टू कंस्ट्रक्ट एलिप्स गिवन द मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस है तो वैल्यू इसमें दी है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं दी है आप लोग शीट और वो सब चीजें है ना रेडी रख के स्टार्ट कर दो कि जैसा मैं बनाऊं वैसा आप भी फॉलो करते जाना। हाँ, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट है ना। ये भी 100 और ये 80 और 60, तो ये मिलके जो है वो, चलो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि 10 और 6 ले लें। नहीं नहीं 10 और 6 क्या, 10 mm और 6 mm सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ले रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 80 mm, ठीक है, ए बी इक्वल टू 80 mm और सी डी इक्वल टू 60 mm। ये ले लेते हैं हम कि ए बी 80 mm है और सी डी 60 mm की है, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट मैं द फर्स्ट स्टेप इज कि जो गिवन है वो नोट कर लिया, तो नोट कर लिया हमने। अब सेकेंड स्टेप क्या कहती है कि ठीक है, आप मेजर एक्सिस ड्रॉ करो और माइनर एक्सिस ड्रॉ करो, दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। सो मेजर एक्सिस, दिस इज, मैं मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं और माइनर एक्सिस वर्टिकल ले रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज माय मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस कितनी 80 की है, तो दिस इज 80 और माइनर एक्सिस 60 की है, तो दिस इज 60, ये 60 पे बन गई, ठीक है। सो दिस इज 80 और ये 60। अब मैंने यहां से लाइन तो ड्रॉ कर ली, लेकिन ये माइनर एक्सिस की जो लाइन है वो इसको बाइसेक्ट करेगी मेजर एक्सिस को। चलो मैं बना लूंगा, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब इसको बाइसेक्ट जब हम करेंगे तब हमें वो 60 mm बनाना पड़ेगा, तो दिस इज 80, तो 80 को बाइसेक्ट कर लेते हैं, तो ये होगा 44 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे ओ, ठीक है, ओ पॉइंट। ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। और यहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी डार्क लाइन बना दूं, आई थिंक क्लियरली विजिबल तभी होगी ये, और दोनों तरफ बनानी पड़ेगी भाई। मैंने ऐसी बनेगी ये, दिस इज माइनर एक्सिस, दिस इज मेजर एक्सिस, ठीक है। इस माइनर एक्सिस पे 60 की ना, हाँ 60 की, तो 30 ऊपर, दिस इज 10 20 और ये 30, और 10 20 और ये 30। नाउ द टोटल लेंथ इज, ये टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक, दिस टोटल लेंथ इज, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, सी डी, ठीक है। सो दिस ए बी इज माई मेजर एक्सिस, दिस सी डी इज माई माइनर एक्सिस, ठीक है। अब मुझे इलिप्स बनाना है, तो अब यहां पर देखो
जनरल मेथड में हमें एक पॉइंट ऑब्टेन करना पड़ रहा था, ठीक है ना, इलिप्स को बनाने के लिए या पैराबोला या हाइपरबोला को बनाने के लिए। इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को बनाने के लिए हमें एक पॉइंट हमने ऑब्टेन किया था इनिशियली, कि एक पॉइंट हमें मालूम हो तो हम उसको कन्वीनियंटली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस केस में ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी यहां पर हमें इलिप्स के 4 पॉइंट मालूम है। बता सकते हैं कौन से 4 पॉइंट हैं जो इलिप्स के हैं? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये पॉइंट मालूम है हमें, क्योंकि जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है वहां से इलिप्स पास होता है, और जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है वहां से भी इलिप्स पास होता है। तो कैन वी ड्रॉ कर्व यूजिंग दिस 4 पॉइंट्स? क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर, Yes, we can draw, but is the curve will be a smooth curve, an accurate No. curve? नो सर, ठीक है ना, वो कर्व एक्यूरेट नहीं बनेगा। भाई यहां से मुझे ड्रॉ करना है तो मैं पॉइंट ऐसे लूंगा कि ऐसे जाके लूंगा, या ऐसे जाके लूंगा, या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो जाएंगे। भाई मुझे इनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स लगेंगे ना, तभी तो वो करेक्टली ज्वाइन होंगे और एक्यूरेट कर्व बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स ढूंढना है। तो वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए अब देखो, ये ए बी ड्रॉ करना और सी डी ड्रॉ करना ये कॉमन है, रेक्टेंगल या ऑब्लॉन्ग मेथड में भी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में भी, टेंजेंट और sorry, something is wrong with this, please omit this method. This is for the parabola, ये पैराबोला की मेथड है। the tangent or triangle method, that method is for drawing the parabola, ellipse के लिए, ellipse के लिए। और आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड बोले या लूप ऑफ थ्रेड मेथड बोले, तो इनमें ये सेम रहेगा, ए बी ड्रॉ करना और सी डी ड्रॉ करना, ठीक है, ए बी ड्रॉ करना और सी डी ड्रॉ करना। तो अब हम यूज कर रहे हैं रेक्टेंगल या ऑब्लॉन्ग मेथड। इसके बाद हमें क्या करना है कि ए और सी के बीच में कुछ पॉइंट्स ऑब्टेन करना है, बी और सी के बीच में भी कुछ पॉइंट्स ऑब्टेन करना है, बी और डी के बीच में भी कुछ पॉइंट्स ऑब्टेन करना है, ए और डी के बीच में भी कुछ पॉइंट्स ऑब्टेन करना है। तो वो पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास में ये मेथड्स हैं कि आप रेक्टेंगल मेथड से भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से भी कर सकते हैं, आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रेक्टेंगल मेथड से कैसे करेंगे। तो रेक्टेंगल मेथड से कैसे करेंगे, अब आपने ए बी बना ली, सी डी बना ली, तो आपके पास में ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। आपको सी और डी पॉइंट से ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी और डी से ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ की। सिमिलरली पॉइंट डी से भी ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने कर दी। फिर सी और डी से ए बी के पैरेलल, मतलब मेजर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कहां से, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से, ठीक है, समझ में आई स्टेप। चलो, फिर जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, यहां से माइनर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, यहां से माइनर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये माइनर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये लाइन सी से जो पैरेलल लाइन है और डी से जो पैरेलल लाइन है और ए से ये जो माइनर एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कहा 1, इस पॉइंट को हमने बोला 2, ये
इस पॉइंट को हमने बोला 3, इस पॉइंट को हमने बोला 4। ठीक है, अभी इतना काम आप करो, 2 मिनट के लिए मैं म्यूट कर। ड्रॉ कर ली पैरेलल लाइंस, और ये 1 2 3 4 रेक्टेंगल बना लिया आपने। यस सर। अब इस 1 2 3 4 रेक्टेंगल को ऑब्जर्व करो। तो ये रेक्टेंगल इलिप्स को, मतलब आपको इस 1 2 3 4 रेक्टेंगल के अलावा भी रेक्टेंगल्स कुछ मिल रहे हैं, जैसे 1 A O C, C O B 4, A 2 D O, O D 3 B। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलिप्स का एक सेक्शन है, दैट इज 1/4 पार्ट। नेक्स्ट 1/4 पार्ट इस इलिप्स में आ रहा है, नेक्स्ट 1/4 इसमें आ रहा है, और नेक्स्ट 1/4 इसमें आ रहा है। तो इलिप्स 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब हम इन 4 पार्ट में क्या करेंगे, किसी एक पार्ट में ये मेथड पॉइंट्स जनरेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो ए से लेके मान लो सपोज हमने ये वाला रेक्टेंगल यूज किया 1 A O C। इस 1 A O C के अंदर यदि हम पॉइंट्स जनरेट कर लें, मतलब वो पॉइंट होंगे ए और सी के बीच के लिए, तो इलिप्स जो है वो मेजर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और माइनर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो इन पॉइंट्स के सिमेट्रिकल इस वाले पार्ट में भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, यदि हमने ए और सी के बीच में जनरेट किए। तो ऐसे ही सिमिलर पॉइंट्स आपको इस तरफ भी मिलेंगे। हम इसको यहां ट्रांसफर कर लेंगे, फिर ये हाफ इलिप्स बन जाएगा, फिर हाफ इलिप्स के पॉइंट्स को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो फुल इलिप्स बन जाएगा। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए और सी जो पॉइंट है इनके बीच में पॉइंट्स जनरेट करेंगे। तो उसके लिए क्या मेथड है, वो मेथड ये है कि इस A1 लाइन को हमें डिवाइड करना है, इस A1 लाइन सेगमेंट को n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में कर ले वो डिपेंड करेगा कि हमको ए और सी के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन करना है। ठीक है, कितने पॉइंट्स इसके बीच में चाहिए। लेट अस सपोज कि हम इस A1 लाइन सेगमेंट को 5 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट्स, 5 नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला काम करो, A1 लाइन सेगमेंट को 5 नंबर ऑफ पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उसके डिविजन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ए से या 1 से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन यहां से लेके ये ड्रॉ कर ली हमने इस एक्यूट एंगल पर। ठीक है, ये एक्यूट एंगल पे। फिर एक नॉन डिस्टेंस कुछ भी हम ले लेते हैं, कंपास से या डिवाइडर से, ये एनी डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हमने लिया और लेकर यहाँ पर मार्क किया, ये हो गया 1 पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट्स में करना है, 5 में। यहाँ पर हम ऐसे कितने पार्ट्स लेंगे, 5। ये 1, ये नेक्स्ट 2, ये 3, 1 2 3, और ये 4, और ये 5।
ठीक है, 5 पार्ट हो गए। दिस इज 1 2 3 4 और ये 5 नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, अब इस लास्ट पॉइंट को, ये वाला, इस जो लास्ट वाला लाइन सेगमेंट है, ये वाला 5th वाला पार्ट, इसका एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट को हम किससे जोड़ेंगे? हमारी जो लाइन सेगमेंट जिसको हमें डिवाइड करना उसके एंड पॉइंट से। तो यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन किया हमने, ठीक है। ये अब इसके पैरेलल ले लो, ये हमने ड्राफ्टर को सेट कर दिया, उस एज को मिलाकर इसको टाइट कर दिया लूज करके। पहले इसको लूज किया और इस लाइन के एज, इस लाइन को इस एज से ड्राफ्टर की अलाइन किया और इसको टाइट कर दिया। अब ये ड्राफ्टर ऐसे मूव करेगा तो इस लाइन के पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। ये इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, यहाँ हमने रखा और इसको इसे ड्रॉ किया, पैरेलल लाइंस ये किया, इस पॉइंट से किया, फिर इस पॉइंट से किया, इस पॉइंट से। तो हमें इस A1 लाइन पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। सो लेट अस मार्क दोस पॉइंट्स। ये पॉइंट को हमने बोला कि दिस पॉइंट नंबर इज 2 डैश, सॉरी लेट मी, चलो मैं 2 डैश बोल देता हूँ उसको। ये 1 है यदि, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 2 डैश हो गया, ये हो गया 3 डैश, ये वाला पॉइंट हो गया 4 डैश, ये वाला पॉइंट हो गया 5 डैश। ठीक है, 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, 1 2 3 4, ये 5 सेगमेंट में डिवाइड किया। ठीक है, इसके ऊपर A1 लाइन को मैंने 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो AO लाइन है, AO ये वाली लाइन, इस लाइन को भी हम डिवाइड करेंगे। AO लाइन सेगमेंट हमारा है ना, ये लाइन AO, इसको भी हमें डिवाइड करना है। कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में करना है? जितने नंबर ऑफ पार्ट्स A1 के किए, हाँ, नंबर ऑफ पार्ट्स। हाँ, तो इसको नंबर, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया हमने A1 को? 5 में। तो AO के भी कितने पार्ट्स करेंगे? 5। ठीक है, कर देते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन A से या O से कहीं से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस लाइन पर नॉन, एक कुछ भी डिवीजन लेंथ ले लेंगे और यहां से हम इसे 5 डिवीजन मार्क करेंगे। 1, this is 2, this is 2, then this is 3, and this is 4th, this is 5। ठीक है, दिस इज 5। तो ये हो गया 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, दिस इज 3rd पार्ट, दिस इज 4th पार्ट एंड दिस इज 5th पार्ट। ये लास्ट एंड पॉइंट है। ये लास्ट वाला जो डिवीजन है उसका एंड पॉइंट ये है। इस एंड पॉइंट से हम क्या करेंगे, A को जोड़ेंगे। तो A को जोड़ देते हैं हम, इसको A को जोड़ देते हैं। ये हमने, ये सब लाइट होगा कंस्ट्रक्शन वर्क का। अब मैं डार्क इसलिए कर रहा हूँ कि आपको विजिबिलिटी हो लाइंस की। अदरवाइज मैंने लाइट लाइन में भी बनाता हूं मैं 3 लाइंस, तो आपको नजर नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। जैसे अभी मैंने लाइन बनाई तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम है आपके पास, ये वाला। थोड़ा सा उसको थिक कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने थिक कर दिया। फिर इसको जो ड्राफ्टर करना है उसको मैं टाइट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब इसके पैरेलल लाइन बनानी है। इस पॉइंट से बनानी है,
ये किया, यहाँ से ये किया, यहाँ से ये ठीक है। तो ये पॉइंट मिला, फिर एक पॉइंट ये मिला, फिर एक पॉइंट ये मिला, फिर एक पॉइंट ये मिला। तो दिस इज वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। तो इसके भी 5 डिविजन्स हो गए। ठीक है, इसको भी आप नाम दे दो। ठीक है, तो दिस इज वन डबल डैश, सॉरी दिस ओ के बाद है ना, तो मैं इसको पॉइंट को दे रहा हूँ 2 डबल डैश, दिस इज 3 डबल डैश, दिस इज 4 डबल डैश, दिस इज 5 डबल डैश। ये 5 डबल डैश पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये है ओ के बाद में नेक्स्ट पॉइंट को मैंने नाम दिया 2 डबल डैश, फिर उसके नेक्स्ट 3 डबल डैश, फिर उसके नेक्स्ट 4 डबल डैश, फिर उसके नेक्स्ट 5 डबल डैश, और ये लास्ट वाला पॉइंट है ए। तो जैसे ये 1 डिवीजन, दिस इज सेकंड डिवीजन, दिस इज थर्ड डिवीजन, दिस इज फोर्थ डिवीजन एंड दिस इज फिफ्थ डिवीजन। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इक्वली ये भी इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड हो गए। सिर्फ हमने नंबर ऑफ पार्ट सेम किए, इसके और इसके। हाँ, क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। इसका जो एक डिवीजन है और इसका जो एक डिवीजन है उसकी लेंथ अलग है। हाँ, समझ में आया ना? हमने सिर्फ नंबर ऑफ पार्ट्स सेम रखे, ये 5 तो ये भी 5। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना है? इसके बाद में अब हमें डी से 2 डैश को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनानी है। डी पॉइंट मतलब ये पॉइंट डी, जो कि माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है। जिस पार्ट में हमने ये डिवीजन किए उसके अपोजिट वाला ये पार्ट माइनर एक्सिस एंड पॉइंट डी। यहां से डी से हम 2 डैश को जोड़ेंगे, डी से 2 डैश को जोड़ेंगे, ये जोड़ा और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। सिमिलरली डी से 3 डैश को जोड़ेंगे, उस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, ये आगे तक एक्सटेंड। फिर डी से 4 डैश को जोड़ना है, उसको आगे तक एक्सटेंड करना है। सिमिलरली डी से 5 डैश को जोड़ना है, आगे तक एक्सटेंड करना है। फिर डी से जो 4A नंबर का पॉइंट है, तो ए ऑलरेडी है तो उसको हम बात ज्वाइन नहीं करेंगे डी से, बस यहाँ तक कर देना। ये लाइंस बन जाएगी हमारी। ये D2 डैश वाली लाइन है जो आगे एक्सटेंड हो रही है, ये वाली लाइन D3 डैश वाली है जो डबल डैश वाली जो आगे एक्सटेंड हो रही है, ये है D4 डबल डैश वाली लाइन है जो आगे तक एक्सटेंड हो रही है, ये D से 5 डबल डैश वाली लाइन है जो आगे तक एक्सटेंड हो रही है। कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आप पॉइंट नंबर सी को कंसीडर करो। अभी हमने डी से ये लाइंस बनाई, अब सी पॉइंट लो और सी पॉइंट से आप 2 डैश को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दो। सी से 2 डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो, ये लाइन। फिर सी से 3 डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो। फिर सी से 4 डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो। फिर 5 डैश से भी सी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दो। ये इसको ज्वाइन कर दिया, इसको 5 डैश पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सी से ए को ज्वाइन नहीं करेंगे हम। ठीक है, यस सर। तो अब आप देखो कि आपको इन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ मिल रहे हैं क्या?
Yes, sir. Yes, sir. जैसे D2 डबल डैश वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन D2 डबल डैश वाली लाइन C2 डैश वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही क्या? Yes, sir. Yes, sir. वो इंटरसेक्शन पॉइंट को आप मार्क करो, ठीक है? दैट पॉइंट इज P2. फिर D3 डबल डैश वाली लाइन को आप ऑब्जर्व करो और C3 डैश वाली लाइन, ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्ट हो रही है क्या? ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट होगा आपका P3. देन ऑब्जर्व द D4 डबल डैश लाइन एंड C4 डैश लाइन, ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, so mark this point as a P4. ठीक है? Then D5 डबल डैश एंड C5 डैश, ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर. So this is your point number P5, ये वाला पॉइंट P5. Now you have P2 point, you have P3 point, you have P4 point and you have P5 point. ठीक है? 2, 3, 2, 3, 4 and 5. तो 1, 2, 3 and 4. ठीक है? कितने पॉइंट्स ऑब्टेन किए आपने ए और सी के बीच में? 4. 4. ठीक है? हमने कितने पार्ट्स में इनको डिवाइड किया था, इस लाइन सेगमेंट को और इस लाइन सेगमेंट को? 5. ठीक है? तो कुछ रिलेशन समझ में आया कि ए और सी के बीच में यदि हमें 4 पॉइंट्स ऑब्टेन करना है तो ये लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 + 1. ठीक है? यस सर. यदि ए और सी के बीच में हमें 8 पॉइंट ऑब्टेन करना है, 8 नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन करना है ए और सी के बीच में, 9 पार्ट. तो इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? A1 या AO को 8 + 1, 9 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. सिंपल रिलेशन. ठीक है? फार्मूला कि हम कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करें, Yes. वो डिपेंड करेगा कि हमें कितने पॉइंट्स इन दोनों के बीच में ऑब्टेन करना है, कितने डिविजन्स करना है, इसके नंबर ऑफ डिविजन्स, वो है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन करना है. जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर हमें ऑब्टेन करना है उसमें एक और ऐड करके उतने नंबर ऑफ डिविजन्स इसके और इसके करना पड़ेंगे हमें. ठीक है? दिस इज ओके? समझ में आया? Yes, sir. अब आप एक काम करो, कर्व बना लो. तो टोटल 6 पॉइंट हो गए, P2, P3, P4, P5, C और A ज्वाइन कर लेते हैं. चलो इसमें फ्री हैंड से करना है. ये रहा. ये रहा. ठीक है? बना हमारा? Yes, sir. ठीक है. तो ये ए और सी के बीच में एलिप्स बना है, इस तरह से ज्वाइन. अब क्या करना है? सेम कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स यहां पर भी करना है, यहां पर भी करना है और यहां पर भी करना है, सो दैट वी कैन हैव कंप्लीट एलिप्स. तो अब कैसे करेंगे उसको, कोई बता सकता है? सेम मेथड हमें यहां पर भी फॉलो करना है, सेम मेथड यहां भी फॉलो करना है और सेम मेथड यहां भी फॉलो करना है. B से एक टूटेंगे. पार्ट में डिवाइड कर. तो करने के तरीके बहुत सारे हैं. एक तरीका ये है कि हम सिमेट्री का यूज कर सकते हैं. ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये कर्व इस माइनर एक्सिस के सिमेट्रिकल है और इस मेजर एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है.
तो सिमेट्री के पॉइंट्स ऑब्टेन कर लें या इस मेथड को 4 बार रिपीट कर दें। मतलब एक बार तो कर ली हमने, 3 बार और रिपीट कर दें, ये वाली मेथड जो भी हमने की, तो बन जाएगा। तो अब सर इसके पैरेलल पॉइंट भी तो ले सकते हैं, ये लाइन खींच के। यस, मैं वहीं पे आ रहा था कि अब ये हमने जो डिविजन्स किए हैं, ये है ना, कि इसको डिवीजन करने के लिए, इस एओ को डिवीजन करने के लिए हमने ये मेथड किया, और A1 को डिवाइड करने के लिए ये मेथड क्या हमने अप्लाई किया। तो यही मेथड यहाँ रिपीट करने की बजाय हम इसी को रिपीट कर सकते हैं, सिंस B4 इज इक्वल टू A1। B4 A1 के बराबर है ना? यस सर। Yes, sir. A1 को यदि हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं 5 पार्ट्स में, तो स्केल से इसके कर देंगे। डिवीजन की लेंथ हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यस सर। तो कर लेते हैं सिंपल। ड्राफ्टर से तो बहुत ही बढ़िया, ये हमने ड्राफ्टर लिया, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसा सेट किया, ये हमारा 0 पे सेट हो गया। ठीक है, अब 2 डैश से, ये 2 डैश हो गया। अब ये 2 डैश से क्या करते हैं हम, ऐसी लाइन बना ले, मतलब ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। 3 डैश से ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। 4 डैश से ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। 5 डैश से ये पॉइंट मार्क हो जाएगा, और बी पॉइंट तो ऑलरेडी टी हो गया। ये एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा डिवीजन, ये चौथा डिवीजन, ये पांचवा डिवीजन, ये ट्रांसफर हो गया। या हम इससे भी कर सकते हैं, कंपास या डिवाइडर से इसको मेजर कर लो यहाँ से, और यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो ये हमने कर लिया, हो गया ना? यस सर। फिर ये वाले पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो अब क्या करेंगे? ये तो हमने ऐसे कर लिया डायरेक्टली, इसको यहाँ कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो डिवाइडर से। यस, अब यहाँ पर हम डिवाइडर की हेल्प ले लेंगे और इसको मेजर कर लेते हैं। यहाँ से लेके इसको मेजर कर लिया तो इतना आ गया। ठीक है, तो इतना की यहाँ रखा और ये ऑब्टेन किया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये ऑब्टेन 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन और 5 डिवीजन। ठीक है, अब नाम दे दो। नाम देखते वक्त आप ये देखना कि मैंने यहाँ पर ये मेरा पॉइंट नंबर, ये इसको 1 नाम दिया है, तो इसके बाद मैंने ये 2 नाम दिया, 2 डैश, ये 3 डैश दिया, ये 4 डैश दिया, ये 5 डैश दिया। तो जब मैं इधर की तरफ नाम स्टार्ट करूंगा तो मैंने A1 A से स्टार्ट नहीं किया, मैंने A के बाद 2 डबल डैश नहीं लिखा। ठीक है ना? मैंने यहां से इस एंड से किया, तो मैं इस एंड से करूंगा। मतलब यहाँ और यहाँ पे ये जो पॉइंट का नाम आएगा वो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 5 डैश आ रहा है, तो इस तरफ 5 डबल डैश आ रहा है ये, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्वाइन करते वक्त। इसलिए तो नेमिंग क्या करना है कि अब नेमिंग, यदि मैं इस पॉइंट को यहां से, इसको मैं यदि 2 डबल डैश कहता हूं, इसको मैं 3 डबल डैश कहता हूं, इसको मैं 4 डबल डैश कहता हूं, इसको मैं 5 डबल डैश कहता हूं, तो मैंने नंबरिंग कहां से स्टार्ट की? बी की तरफ से। ठीक है, तो इस लाइन पे भी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा मैं? बी से। बी से। ये हो जाएगा मेरा 2 डैश, ये हो जाएगा मेरा 3 डैश, ये हो जाएगा मेरा 4 डैश, और ये हो जाएगा मेरा 5 डैश। अब क्या करेंगे? चलो अब क्या करें? ओ से सर, अब सर अपन ओ से ज्वाइन कर देंगे। अब डी से ज्वाइन करके नीचे लाइन बनानी। इस तरफ बना रहे ना, तो जिस तरफ बना रहे उसके अपोजिट वाला पॉइंट ये वाला, यहाँ का ये, इनके लिए, और ये वाले पॉइंट्स के लिए इसके अपोजिट ये वाला पॉइंट सामने। तो सी से 2 डैश को जोड़ दो, ये हमने जोड़ दिया। फिर सी से 3 डैश को जोड़ दो, सी से 4 डैश को जोड़ दो, जोड़ दिया। सी से
5 डेश को जोड़ दूं, जोड़ दिया, ठीक है। फिर डी से 2 डेश को जोड़ दो। अब दोनों स्केल को कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, आपको जो लगे। आगे बढ़ा दिया जोड़ के, फिर डी से 3 डबल डेश को जोड़ा और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिए। फिर डी से 4 डबल डेश को जोड़ा और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। फिर डी से 5 डबल डैश को जोड़ा और आगे तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। देखो डी 5 डबल डैश, या तो 4 मिले, सी 5 डैश, ठीक है, डी 4 डबल डैश और सी 4 डैश, डी 3 डबल डैश और सी 3 डैश, डी 2 डबल डैश और सी 2 डैश। ये पॉइंट आप इनको भले P2, P3, P4, P5 किया था, तो आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज माय पॉइंट नंबर 6, दिस इज माय पॉइंट नंबर 7, दिस इज माय पॉइंट नंबर 8 एंड दिस इज माय पॉइंट नंबर 99। अब इसको जोड़ दो आप फिर। आपका कर्व स्मूथ बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए कि इस P6 से हम P7 को जोड़ रहे हैं तो एक ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, या और P7 से P8 को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ये कर्व सभी पॉइंट्स को टेंजेंट होना चाहिए। हाँ, ऐसे टुकड़े टुकड़े स्ट्रेट ज्वाइन करते हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये स्मूथ कर्व बना आपका। अभी बाकी सब कंस्ट्रक्शन वर्क रहेगा, सिर्फ ये कर्व ठीक रहेगा, मतलब ये डार्क रहेगा, बाकी सब कंस्ट्रक्शन वर्क लाइट रहेगा। लेकिन आपको विजिबल हो इसलिए मैंने ये सब लाइंस डार्क बनाई है। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ कर्व हमें दिखेगा डार्क, बाकी सब लाइट वर्क रहेगा। तो ये हाफ इलिप्स बन गया। अब आपको क्या करना है, अदर हाफ बनाना है। तो ये जो हमने किया था यही काम यहाँ पर करेंगे इन दोनों में। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है कि हम इसको सिमेट्रिक पॉइंट्स यहाँ पर ऑब्टेन कर लें। वो सिमेट्रिक पॉइंट्स कैसे ऑब्टेन होंगे कि माइनर एक्सिस के पैरेलल हम सेट कर लेते हैं इस ड्राफ्टर की एज को, और P2 से एक लाइन बना लेते हैं माइनर एक्सिस के पैरेलल। ये बनाया। सिमिलरली P3 से भी बना ली हमने, P4 से भी बना ली हमने, और P5 से भी बना ली हमने, और P6 से भी बना ली हमने, P7 से भी बना ली हमने, P8 से भी बना ली हमने, और P9 से भी बना ली हमने। थोड़ा सा एक मिनट शिफ्ट हो गया, आई थिंक लूज रह गया होगा। ये ठीक है। तो ये लाइन P2 से ये लाइन है। अब इस लाइन पर, इस P2 के अपोजिट यहां पर सिमेट्रिकल पॉइंट है P2 डैश। वो कितनी डिस्टेंस पर है इस मेजर एक्सिस से? तो देखो नापो, यहां से आप ये डिस्टेंस नाप लो। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ P2 फ्रॉम मेजर एक्सिस। इसके सिमेट्रिकल यहाँ पर भी पॉइंट है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया।
सिमिलरली इस लाइन पर हमने इसको रखा और P3 का डिस्टेंस नोट किया कि कितना है। P3 के सिमेट्रिकल पॉइंट यहाँ पर है, ये हमने कट किया। फिर हमने P4 वाली जो लाइन है, P4 से ये लाइन जो बनने पर इसको ये किया, मेजर किया। P4 कितना है मेजर एक्सिस से और P4 डैश कितना है मेजर एक्सिस से वो नाप किया। फिर हमने यहाँ पर रखा P5 के लिए और P5 का डिस्टेंस हमने नोट किया। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मेजर एक्सिस। इस तरफ भी ये डिस्टेंस होगा। तो हमें कुछ पॉइंट्स मिले, ये वाला पॉइंट P3 डैश, ये वाला पॉइंट ये P2 डैश, दिस इज P3 डैश, दिस इज P4 डैश, दिस इज P5 डैश। तो ये 4 पॉइंट और मिल गए हमें इस तरफ। अब आप इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे ऐसे, ठीक है, या ऐसे रखेंगे। सॉरी, क्या होगा कि ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे बाउंड्री लेयर, ठीक है, ये बाउंड्री लेयर में फॉर्म होगा, तो इसका कितना है, उसका डायमेंशन कितने हैं, रेस्ट एरिया का डायमेंशन कितने हैं, हाँ, रेस्ट एरिया का डायमेंशन ये हो गया, यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, सो दिस इज 3/4 ऑफ द कर्व। सिमिलरली P6 के यहाँ पे सिमेट्रिकल पॉइंट है, वो भी ले लो, नोट कर लो उसको भी, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर रखा हमने, P6 का डिस्टेंस नोट किया फ्रॉम द मेजर एक्सिस और यहाँ पर अब कट किया। ठीक है, देन P7, दिस इज फॉर द P7। तो ये P7 का पॉइंट मिला। देन P8, यस दिस इज P8 का डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। ये रहा डिस्टेंस, दिस इज P8 एंड हियर इज P9, P9, दिस इज P9। ये हो गया। तो ये एक पॉइंट ये रहा P6 वाला, ये P7, ये P8 और ये P9, इनको भी जोड़ दो और जोड़ते हुए स्मूथ कर दो। उसका डायमेंशन है ना, उनको अपने को उस टेस्ट का जो डायमेंशन है ना, जैसे ये मान लो कितना हुआ है उसका टेस्ट, ये इसमें मेरे ख्याल से। सो दिस इज my complete ellipse using rectangle method और oblong method। अब ये रेक्टेंगल बना, सिंस इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल और ये मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल थी और माइनर एक्सिस वर्टिकल थी, लेकिन ये इंक्लाइन होती, तब हमें ऑब्लॉन्ग बनता इस तरह से। यदि ये एक्सिस होती है ऐसे, ठीक है ना, तब ऑब्लॉन्ग बनता हमारा। तो उसको हम कहते हैं ऑब्लॉन्ग मेथड से। इससे कॉमन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है, सो दैट्स व्हाई इट इज रेक्टेंगल मेथड और ऑब्लॉन्ग मेथड। इससे हमने एलिप्स बनाया। नाउ यू कैन चेक कि P2, P3, P4 या ये कोई भी पॉइंट, ये एलिप्स के पॉइंट है या नहीं। ऑल दिस पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ एलिप्स। कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। जैसे ए सी पॉइंट जो है, सी एलिप्स का पॉइंट है, तो सी का F1 से डिस्टेंस और सी का F2 से डिस्टेंस, ठीक है, उन दोनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस। ठीक है, अब वो कैसे मेजर एक्सिस के, तो चलो उसको समझते हैं कि कैसे। आ जाओ, ये रहा इसका समझने के लिए। ठीक है, ए बी
is the major axis, CD is the minor axis, and let F1 and F2 are the foci, or the foci are equidistant from the center O. O से same distance पर है, ठीक है। तो यहाँ समझाता हूँ, चलो पेन यूज कर ले क्या, चलो पेंसिल यूज कर ले तो दिख जाएगा आई थिंक आप लोगों को। चलो कैसे करना है कि ये सी पॉइंट की यदि हम बात करें तो सी इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फोकस, ठीक है, टू फोकस से एनी पॉइंट हम ये ले लेते हैं कि पी नाम का पॉइंट है। अब ये जो डेफिनेशन अभी हमने बात की इलिप्स की कि द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट is constant and is equal to the major axis of the curve. तो P F1 plus P F2 is equal to AB, ठीक है। ये जो डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ये, so we have CF1 plus CF2 is equal to AB and DF1 plus DF2 is equal to AB, but C and D are the points, are the end points of the minor axis. Minor axis के end point है, therefore the C point is equidistant from F1 and F2. Similarly D is equidistant from F1 and F2. तो क्या हो जाएगा ये दो इक्वेशन, CF1 now CF1 is equal to CF2 और DF1 is equal to DF2। तो क्या होगा, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि twice CF1 is equal to AB और twice CF2 is equal to AB, या twice DF1 is equal to AB और twice DF2 is equal to AB। तो यहां से हम we can have CF1 is equal to CF2 is equal to DF1 is equal to DF2 is equal to half of AB। तो हम F1 और F2 यहां पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि C और D ऐसे पॉइंट है जो फोकस से इक्विडिस्टेंट है, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो CF1 is equal to CF2 is equal to DF1 is equal to DF2 is equal to 1/2 of AB। तो हम यहां से इस पे फोकस मार्क कर लेते हैं। कितना मार्क करेंगे, हाफ ऑफ AB ले लो, ये रहा AB का आधा यानी AO, ये AO लिया, AO के बराबर रेडियस, फिर C को सेंटर रखा और इस AB लाइन पर हमने कट किया करके ऐसा, ठीक है। तो AB लाइन पर दो आर्क कट हुए, ये रहा एक और दूसरा ये पॉइंट। सो दिस इज द पॉइंट, ये कर्व यहाँ पर कट हुआ और यहाँ पर कट हुआ, तो ये हो गया हमारा फोकस F1 और ये हो गया फोकस F2, ये F1 और F2 ये C का डिस्टेंस, CF1 CF2 दोनों को जोड़ते हैं तो वो AB के बराबर आ रही। तो ये जो P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इलिप्स का पॉइंट है, तो आप इसको मेजर कर लो, PF1 और PF2, ये PF1 प्लस PF2 ये AB के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं हम चेक, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन ड्रॉ कर लो रफ वर्क में, ठीक है। इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पर से दिस इज पॉइंट नंबर P, और यहाँ पर आप क्या करो कि PF1 मेजर करो, यहाँ से ये मेजर किया हमने PF1,
और ये यहाँ पे रखा और ये पॉइंट कट किया, ठीक है। दिस इज PF1। फिर हमने ये P पे रखा और यहाँ से F2 F2 को मेजर करा यहाँ से इतना, ये, और यहाँ पे रखा और यहाँ से ये मार्क किया, ठीक है। ये तो ये पॉइंट से दिस पॉइंट इज Q, तो PQ लेंथ AB के बराबर होना चाहिए, PQ लेंथ AB के बराबर होना चाहिए। तो लेट अस check this. This is AB, so this is AB, ये AB के बराबर आ रही है, ठीक है। दिस इज AB, बराबर है ना। क्रॉस चेक हो गया। Yes, sir. Yes. PF1 plus PF2 is equal to AB. So this is satisfying our definition. P is a point which is moving in a space such that the sum of its distance from two fixed point is constant and is equal to the major axis of the curve. Major axis के बराबर। ये हमने प्रूफ चेक कर ली कि जो हमने कर्व बनाया ये कर्व इलिप्स ही बनाया, तो ये करेक्ट है कि हमने जो बीच के पॉइंट ऑब्टेन करे ना वो करेक्ट पॉइंट ऑब्टेन करे। दिस इज क्रॉस चेक। अब कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो मेथड, तो आप पूछ सकते हो। आप सबने बना लिया? यस सर। हम सर पेन यूज कर सकते हैं इसमें? ना बेटा, आप लोगों को पेन नहीं यूज करना। पेन तो मैंने इसलिए किया कि आपको दिखा सकूं, ठीक है। पेंसिल से मार्क नहीं हो रहा था यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी लाइंस और कर्व हो गए थे डार्क, इसलिए, ठीक है। यस सर। ठीक है। सो दिस इज the construction of ellipse by rectangle or हाँ। यस बोलो, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। सो अब आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करेंगे, सिंस वी आर फेमिलियर विद दिस इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट करना है। सो आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ लेक्चर्स जिसमें मैंने ये समझाया आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स बनाना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से इलिप्स बनाना, और लूप ऑफ थ्रेड और इलिप्टिकल मेथड में आपको बताऊंगा बाद में। हम प्रैक्टिकली, जब आप प्रैक्टिकल क्लास में आएंगे ऑफलाइन, तब हम इस दोनों मेथड को यूज करेंगे। तो ये इस मेथड से कंसेंट्रिक सर्कल और आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स बनाना, और टेंजेंट मेथड और रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला बनाना, और हाइपरबोला बनाने की जो मेथड है उसका मैं आपको, जो मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने सिखाया, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तब आप उस लेक्चर को जो है वो उस रिकॉर्डिंग को उसको देखना और उसके अकॉर्डिंगली आप बनाना कर, और कोई डाउट है तो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, यस सर। कल की रिकॉर्डिंग भेज कल की और आज की मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है।